नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी देश के राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे बड़े सूबा उत्तर प्रदेश में भी अपनी तैयारियों को किसी प्रकार से कमी नहीं छोड़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीट आता है। 80 लोकसभा सीटों को 20 क्लस्टर में विभाजित किया गया है। जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान को अलग अलग क्लस्टरों में बांट करके भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को अंजाम दे रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों को 20 क्लस्टर में डिवाइड कर इन सभी क्लस्टरों की जिम्मेवारी वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है, ताकि उन क्लस्टरों में आने वाले लोकसभा क्षेत्रों के ऊपर पार्टी फोकस कर सके। उत्तर प्रदेश में क्लस्टर के प्रभारी योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्रियों को भी बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश संगठन से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता विधायक को भी इन क्लस्टरों का प्रभारी नियुक्त किया गया है। 5 ऐसे मंत्री हैं, 3 ऐसे मंत्री हैं जिनको 5-5 लोकसभा क्षेत्रों का जो क्लस्टर है उसकी प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो 6 ऐसे मंत्री हैं जो 4-4 क्षेत्रों के प्रभारी देखेंगे। 3 ऐसे मंत्री 3-3 लोकसभा क्षेत्रों का जो क्लस्टर है उसकी जिम्मेवारी को देखेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार में जिन मंत्रियों को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है उनमें सूर्य प्रताप शाही, कपिल देव अग्रवाल, JPS राठौर, सुरेश खन्ना, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, असीम अरुण, अनिल राजभर, दयाशंकर सिंह, गिरीश चंद्र यादव जैसे जो योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं, ऐसे मंत्रियों को इन क्लस्टरों की जिम्मेवारियां दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन से जुड़े हुए सत्यपाल सैनी, विधायक राजेश चौधरी, सुरेश राणा, रामकिशोर साहू जैसे नेताओं को भी इन क्लस्टरों की जिम्मेवारियां सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक सांस्कृतिक लहर का दौर चला है, ऐसे में पार्टी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को लेकर के उतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का इस बार मुकाबला समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के साथ होगा। तो बहुजन समाज पार्टी भी एक त्रिकोण उत्पन्न कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, योगी आदित्यनाथ सरकार के सरकारी योजनाओं के लाभार्थी वर्ग और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी वर्ग के माध्यम से साथ करके इन लोगों को साथ करके उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा सीट जीतने का प्रयास कर रही है, ताकि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की हैट्रिक लग सके। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास उत्तर प्रदेश में उन क्षेत्रों में भी है जो परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी का क्षेत्र माना गया है, और कांग्रेस की एकमात्र बची हुई सीट रायबरेली पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर लगी हुई है। जिस प्रकार से अमेठी में 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हराया, ऐसे ही रायबरेली को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। तो समाजवादी पार्टियों का गढ़ मैनपुरी और आजमगढ़ में, मैनपुरी और कन्नौज में भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से सभी 80 के 80 लोकसभा सीट जीतने को लेकर के मैदान में उतर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को कितना मुकाबला कर पाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।